दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो ब्रेन होते हैं। आपको ये बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। बस आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं अमित राज। क्या आपने कभी ऊपर से नीचे तक होने वाली बीमारियों के बारे में सुना है? वो मस्तिष्क यानी ब्रेन से शुरू होकर पेट तक पहुंच जाती हैं। पार्किंसंस को लंबे समय से उनमें से एक बीमारी माना जाता रहा है। पार्किंसंस एक तंत्रिका संबंधी यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके मेन सिम्टम्स मांसपेशियों में अकड़न और अनैच्छिक कंपकपी। आपने देखा होगा हाथों में जो कंपकपी होती है, हाथ कांपते हैं। ये ब्रेन के नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ एक फैक्ट है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। पार्किंसंस के रोगियों को पाचन संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे पेट में अल्सर, निगलने में कठिनाई। ट्रीटमेंट से लक्षणों को कम तो किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज ये दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पिछले 25 वर्षों में इसकी संख्या दुगनी हो गई है। करीब 1 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। विशेषज्ञ इसे पार्किंसंस महामारी बता रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक रिसर्च में निकलकर सामने आया है, दे हैव टू लॉट टू अनलर्न, यानी बहुत कुछ उन्हें भूलना होगा। पार्किंसंस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वर्षों से शोध ही उल्टा चल रहा था। आखिरकार पार्किंसंस ऊपर से नीचे तक होने वाली बीमारी नहीं है, ये नीचे से ऊपर तक का एक मुद्दा हो सकता है। यहाँ ये आंत यानी गट से शुरू होता है और फिर मस्तिष्क तक जाता है। हाल ही में अध्ययनों से ये पता चला कि पार्किंसंस रोग नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जिसके मजबूत सबूत भी मिल रहे हैं। एक नई स्टडी इसमें एक और इजाफा करती है। इसमें कहा गया है कि पार्किंसंस रोग की शुरुआत पेट से होती है और अगर लोगों को आंत संबंधी समस्याएं हैं तो यह एक प्रारंभिक चेतावनी का संकेत हो सकता है। डॉक्टरों को भी लग रहा है कि यह सच हो सकता है, लेकिन उनके पास अभी तक सभी उत्तर नहीं हैं। लेकिन दशकों के शोध के आधार पर वे जो जानते हैं वो यह है कि हमारे पास दो दिमाग हैं। हमारे सिर में एक ब्रेन है और हमारे गट में भी एक ब्रेन होता है, और वो जुड़े हुए हैं। और अगर ये पागलपन से भरी हुई बात लगती है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी अपने पेट में तितलियां महसूस की हैं? दैट टिंगलिंग फीलिंग, शायद एग्जाम से ठीक पहले या स्पीच देने से पहले। या आपके डुअल नर्वस सिस्टम का ही काम था। जब आपका मस्तिष्क घबराया हुआ था तो आपका गट भी घबराया हुआ था। हम एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देता हूं। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, या आपने भी कई बार कहा होगा कि ये मेरी गट फीलिंग है। आपको अपने स्कूल टाइम का वो साइंस का होमवर्क याद है, ट्रॉमा फ्लैशबैक चेतावनी? लेकिन इसे आप एक पैसेज के रूप में सोचें। इसमें आपका मुंह, आपका गला, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय यानी रेक्टम आदि शामिल है। ये प्रणाली आपके द्वारा खाए जाने वाली हर चीज का प्रबंधन करती है, और इसका अपना एक मस्तिष्क होता है। आपके मस्तिष्क की तरह ही आपके पाचन तंत्र में भी लाखों तंत्रिकाएं, कोशिकाएं होती हैं। वे एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क बनाते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नेटवर्क का प्रयोग करता है। इसलिए हमारा गट ब्रेन भी वही काम करता है। इसमें व्यवहार संबंधी कार्यक्रमों के रिकॉर्ड से भरी एक पूरी लाइब्रेरी है। जब आप कुछ खाते हैं तो आपकी गट लाइब्रेरी हरकत में आ जाती है और एक प्रोग्राम शुरू कर देती है। इसलिए जब आप जंक फूड खाते हैं तो आप बड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, पर उदाहरण के लिए जब आप पालक खाते हैं तो आप अधिक सतर्क महसूस करते हैं। इसे आजमा कर जरूर देखिएगा। दूसरा, गट ब्रेन आपके बड़े ब्रेन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होता है, तो आपकी गट कई बीमारियों के केंद्र में है। आप पहले से ही जानते हैं कि आप जो खाते हैं उसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, लेकिन यह आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। आंत यानी गट की समस्या वाले लोगों में चिंता, डिप्रेशन, मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया, अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग विकसित होने का खतरा अधिक होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें अपने दूसरे मस्तिष्क, जो कि हमारी आंत यानी गट में है, उसका ख्याल रखना होगा। सोशल मीडिया आपको जो बताता है उसके बावजूद इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स जैसे बेहतर भोजन करना सबसे अच्छा आजमाया हुआ तरीका है। शोध से पता चलता है कि अच्छी और हेल्दी डाइट खाने वाले लोगों को डिमेंशिया विकसित होने का जोखिम 23% कम होता है और अल्जाइमर होने का जोखिम 53% कम होता है। इससे बीमारी को पहले ही कमजोर करने या रोकने का मंत्र माना जा सकता है। इसलिए अपने पेट का ध्यान रखें और इसकी रक्षा करें, क्योंकि तभी ये आपके ब्रेन की भी रक्षा करेगा। क्यों?
है ना हमारे शरीर में 2 दिमाग। ऐसे ही अंदर की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।